है, फिर महंगाई और ईंधन का जो बहरान है, ये तीनों मिलकर जो खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तानी मईशत हैं उसके लिए एक परफेक्ट किस्म का स्टॉर्म बना रहे हैं। आप ये देखें कि 2024 और 2026 में जो पाकिस्तानी मईशत है ना, उसको पाँच बड़े झटके लगे हैं। और जहाँ ये जो जियो पोलिटिकल तनाव है ईरान और इसराइल की कशीदगी का, और आप देखें कि अब नए हरमस के बंद होने की वजह से अगर तेल $150 फी बैरल तक कह रहे हैं कि जा सकता है, तो पाकिस्तान तो 80% जो है तेल है वो दरामद करता है। तो हर $10 इजाफे से जो है वो इम्पोर्ट बिल हमारा $1.2 अरब बढ़ जाता है। फिर बदकिस्मती से हमारा जो अफगान बॉर्डर जो बंदिश है नवंबर 2025 से तोरखम बंद होने की वजह से जो अफगान ट्रेड है वो शिफ्ट हो गई ईरान की तरफ। वो पाकिस्तान जो है वो ट्रांजिट फीस जो वसूल करता था उसमें भी उसको नुकसान होना पड़ गया है। फिर अमरीकी पाबंदियों की वजह से देखिए हम ईरान से जो गैस की पाइपलाइन है वो नहीं ले पा रहे हैं, उससे सस्ती गैस ज़ाहिर है हमें मिल नहीं रही। हमने जो 2031 तक 2 मुआहदे किए हैं LNG के, 2016 से 2031 तक 15 साल का मुआहदा है, ये पिछली हुकूमत ने किया था। लॉन्ग टर्म जो मुआहदा था वो उसमें सालाना 3.75 मिलियन टन LNG हमने इंपोर्ट करनी है कतर से। दूसरा जो मुआहदा है वो 2022 से 2031 के दरमियान है, 10 साल का मुआहदा है। जी, तो उसके बाद 10 साल का मुआहदा था। ये पिछले मुआहदे से जो है वो तकरीबन 23% जो है इसमें गैस हमें सस्ती मिलनी थी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ फिक्स थी कि $1 अरब आपने फिक्स सालाना देना है मिनिमम, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपने देनी है, और ये भी हमने इनको एडवांस में देनी है। ये मतलब हम दिए जा रहे हैं पिछले तकरीबन 2022 से। इसके अलावा जो हम प्राइवेट बिजली घर हैं IPPs, जो तकरीबन 1994 में से लेकर, जब लोड शेडिंग 1994 में इसका ज़्यादा आगाज़ हो चुका था, उस वक्त से आज तक 2026 आप ये देखें कि तकरीबन कोई 32-33 साल हो गए हम बिजली में खुद मुख्तार नहीं हो सके, बदकिस्मती से नया डैम नहीं बना सके और इसके लिए कोई जस्तुजू नहीं कर सके। तो वो IPPs जो है हमारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हर साल IPPs जो है ना ले जाते हैं। उसके लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया, और अभी भी IPPs के हम मसरूफ वो हम उसमें कुछ ज़्यादातर पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं उनके हैं और चाइना के हैं, इसके अलावा तुर्की के हैं, वो उनके हम मकरूज ही रहते हैं। IMF जो भी देखे ना हमारे लिए यहाँ पे, IMF ने कहा जी कि बिजली में आप सब्सिडी खत्म करें। 2022 में ₹16 पर यूनिट था, जो कि 2026 में अब ₹75 से ₹65 की तरफ चला गया है। ऐसे ही पेट्रोल जो है वो ₹150 से ₹300 लीटर और अब तकरीबन ₹400 लीटर है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, जो खाने पीने की अशिया हैं, आटा की चीज़ें, ये सारा कुछ महंगा हो गया है। तो आम बंदे की जो जिंदगी है, जो हमारी मईशत है, अब ये देखें ना, ये हमारे पास एक आलमी तौर पर एक बड़ा सुनहरी मौका था। ईरान से हम देखें ना, हम इंटरनेशनल अगर लाइजोनिंग करवा रहे हैं, हम सुलह सफाई करवा रहे हैं, तो हमें ज़रूर अपने ये मुतालबात कुछ इसके बीच में रखने ज़रूरी थे, जिसमें ईरान से जो सस्ता तेल है उसकी खरीदारी, वो इसलिए कि अपना हरमज अगर ब्लॉक भी होता है तो ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ईरान से तेल खरीद लेते हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो जब डू एंड डाई वाला काम होता है तो बहुत सारे ममालिक जो है वो रोन डालते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हमने उसको फॉलो ही करना है, वो इसीलिए कि हम IMF के दबाव के अंदर जो है ना वो बिल्कुल पिसे हुए हैं। अच्छा, ईरान से देखें जो गैस पाइपलाइन है वो भी देखें, अमेरिकन जो है हमें देखें, हम उनके एक फास्ट फ्रेंड है इस टाइम, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो सफारतकारी है उसको सराहा जा रहा है, लेकिन अभी तक हम उसको मुकम्मल नहीं कर सके, हम उसको अलाउ नहीं करवा सके। फिर कश्मीर की जो खुद मुख्तारी है वो हमारा मेन बोन ऑफ जो है वो कंटेंशन है कि कश्मीर की बात जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त होनी चाहिए थी, अदरवाइज वो कब होनी थी। फिर अफगानिस्तान के साथ जो देखे ना, भारत जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, ये चीजें, लेकिन जो ईरान और अमेरिका वाला आपने बताया सवाल साहब, आपने कहा कि हमारे पास गोल्डन चांस था, यानी कि अब नहीं है। जी डेफिनेटली देखें, बात यह है कि अब तो चीजें किसी और लेवल पे चली गई है ना। हम किस तरह ईरान से कुछ चीज खरीद सकते हैं? कई साल पहले की पाइपलाइन यहाँ मौजूद है, उन्होंने केस किया हुआ हमारे खिलाफ, हम इतनी जरूरत नहीं है कि हम ये कर सकें। हम शुक्र करें कि हम ये सुलह कराने के काम में शरीक है। हम अपने इस मौके से फायदा उठाए ना, जब ईरान पर पाबंदियां खत्म होगी, ऑटोमेटिकली हम इनसे पेट्रोल भी ले लेंगे, हम गैस भी ले सकेंगे। लेकिन पहले देखिए, जो आलमी देखें ना, जो आलमी सतह के ऊपर होता है, हर 2 साल बाद ऐसे होता है कि लगे से रहा होता है जी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, और हर आखिरी बार जो है ना, बिल्कुल आखिरी जो जब महीना होता है तो बेल आउट हमें दिया जाता है। हमारी जो मईशत है वेंटिलेटर के ऊपर जो होती है, UAE आ जाता है, चाइना आ जाता है, सऊदी आ जाता है, IMF फौरी तौर पर जनाब $1-2 अरब जो है ना हमें इंजेक्ट करता है, और हमें उस वेंटिलेटर के ऊपर ही हम रहते हैं, लेकिन हमें हमारे पांव के ऊपर नहीं खड़े होने देता। ठीक है, और ये देखें ना जो भी चीजें हैं, हम अपने आप को इफेक्ट नहीं कर सकते। गोल्डन चांस जी लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब जाने